हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंक गणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव और हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके हम चौथे टाइप पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। बचपन में हम सभी ने भाग तो खूब करा होगा, बस उसकी टर्म्स अब एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कैसे। ये जो होता है भाजक, जिससे भाग देना होता है, भाजक अर्थात डिवीजर। जिसको भाग देना होता है वो होता है भाज्य, डि, डिविडेंड। और जो भागफल आता है क्वोशेंट, भाजक से भाज्य को भाग करके जो भागफल आता है वो ये क्वोशेंट होता है। और यहाँ पर नीचे जो बच जाता है उसे बोलते हैं शेष, रिमाइंडर। ये सिंपल सी चीज होती है। तो मतलब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर ये जो होता है ये भाजक गुणा भागफल, इसकी और इसकी गुणा, भाजक गुणा भागफल और जमा में शेष। मतलब कहने का क्या है कि इसकी और इसकी गुणा करके इसको अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाज्य। तो इस फॉर्मूले को याद करना है, इसी से ही हमारे इस टाइप के जो बाकी विधि पर आधारित प्रश्न हैं वो सोल्व होंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ये हैं साधारण से कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष। इसको ध्यान रखते हुए इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इधर गया भाजक, 5 इधर गया, 1265 में से 5 के 1260 और 84 नीचे आ जाएगा। 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 0, 12 पंजे 60, 15 सत्ते 105। तो हमारा भाजक क्या आया अर्थात डिवीजर आया ऑप्शन सी 15। तो क्या कह रहा है ये कि 15, ये कह रहा था कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो वो संख्या आ गई हमारी 15। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब अगला टाइप देखते हैं, अगला किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछता है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा सा 1708 में से 13 की भाग देंगे। 13 एकम 13, 4 13 तिये 39, 13 एकम 13। तो कितना यहाँ पे शेष बचा 5। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 5 बचा। तो मतलब 1708 में से 5 घटा देंगे तो जो प्राप्त नई संख्या आएगी अर्थात 1703 वो पूरी तरीके से 13 से भाग हो जाएगी और कोई शेष नहीं बचेगा। तो 1708 में से ऑप्शन ए 5 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा ही प्रश्न है और
यदि हमें ट्रिक पता है, फॉर्मूला पता है और हमें जो है ना हमारा लॉजिक सही काम करता है तो हम सही उत्तर सेकंडों में निकाल पाएंगे। अब अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, जिसकी पूरी संभावना एसएससी वगैरह में आने की रहती है, वो क्या है कि एक संख्या है कोई, उसमें 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन हमारे पास ट्रिक इतनी इजी है कि कुछ भी नहीं ताम झाम इसमें करना, सीधा सीधा सा है। पूछ क्या रहा है कि वो किसी एक संख्या में 69 से भाग देंगे तो 45 शेष बचेगा, उसी संख्या में अगर 23 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो कुछ नहीं करना, 23 45 को, इसके शेष को इसके भाजक से अर्थात डिवीज़र से, इसके रिमाइंडर को इसके डिवीज़र से डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। 23 एकम 23, ये बचा 22 शेष बचेगा। तो किसी संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेष बचेगा 22। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक बार, क्या ये चीज़ हमारी ठीक है। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए कि वो संख्या है क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए 114 है क्या भाज्य, 114 में 69 से भाग देंगे तो 69 एकम 69, शेष कितना बचा 45 है। उदाहरण के तौर पर हमने ए की जगह मान लिया 114। तो अब 114 में हम 23 की भाग देंगे तो 23 चौक 92, शेष क्या बचेगा 22। तो अभी इसका मतलब ये जो हमने सीधा भाजक से इसके रिमाइंडर को भाग किया तो हमारा जो शेष आया वही उत्तर होगा। अर्थात किसी संख्या में अगर 69 से भाग देने पर 45 शेष बचा है तो उसी संख्या में 23 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो इसके शेष को इसके भाजक या डिवीज़र से डिवाइड कर देंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया है, इसमें भी हमारा ये ट्रिक बिल्कुल एकदम फिट बैठ रही है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, उसमें हम नंबर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, उसका अगला टाइप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और एसएससी सीजीएल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, तो क्या पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।